आज हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। बेसिक से पढ़ेंगे विद नोट्स। यहाँ पे प्रॉपर नोट्स भी है जिसको आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए या फिर आप गेट एग्जाम दे रहे हो। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि बैच होता क्या है। देखो, बैच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द ओल्डेस्ट टाइप, सबसे पुराना टाइप। यहाँ पे लिख रखा है ना कि क्या हमारे पास सबसे पुराना टाइप है, ओल्डेस्ट टाइप है। इन दिस सिस्टम सिमिलर जॉब्स हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड। मतलब क्या करते हैं हम, बैचेस का मतलब क्या होता है कि एक पूरा कलेक्ट, मतलब बहुत सारे जॉब्स को एक साथ इकट्ठे, सिमिलर टाइप के जॉब्स को ना एक साथ इकट्ठे कर लो, एक बैचेस के अंदर पुट कर दो इन सबको। ठीक है, आर कलेक्टेड टुगेदर इन द बैच एंड एग्जीक्यूट एज अ बैच विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शंस। मतलब अब क्या करो, जब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट के इस टाइम पर कोई यूजर इसके अंदर इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सारे काम्स को एक साथ क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को। मान लो आप अपने यूनिवर्सिटी के यहाँ पे प्रिंटर होता है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट का एक मशीन है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर के यहाँ पे आपके ना रिजल्ट कहाँ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कॉलेज वाले, इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, सिमिलर टाइप के जितने भी सारे रिजल्ट थे उनको क्या किया, इकट्ठा कर दिया, एक बैच में डाल दिया, ठीक है। अब उसको यहाँ पे कर दिया प्रिंटेबल लगाने के लिए। अब सारे क्या होगा, सिमिलर टाइप के जॉब है नहीं सारे, एक टाइप के जॉब है सारे, सिमिलर टाइप के जॉब है क्योंकि सब कुछ एक साथ एक ही तो यहाँ पे रिजल्ट होगा जो प्रिंट होता रहेगा सभी बच्चों के। और तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करवाना, जैसे कोई रिपोर्ट कार्ड या कोई अदर चीज, जैसे इलेक्ट्रिक बिल तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस बैच के अंदर क्या होगा, सबके मार्कशीट होंगे जो प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा कंटिन्यू। जब भी प्रिंट हो रहा है ना तो इसके अंदर यूजर्स जो है कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसको बीच में अगर कुछ चेंजेस करना है तो चेंज नहीं कर सकता। जब तक पूरा प्रिंट नहीं होगा तब तक वो रुकेगा नहीं। तो आपको समझ में आ गया जो बैच सिस्टम था कैसे काम करता था। ये बहुत पुराना टाइप का है, इसका यूज अभी भी होता है। अब इस आगे हम देखेंगे कहाँ पे इसका यूज हम करते हैं, किस टाइप के जॉब्स के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि काम किस तरह का रहता है, हाउ इट्स वर्क। द यूजर प्रिपेयर द जॉब्स एंड कार्ड्स और टिप्स। मतलब क्या होता था, आप पे ना यूजर्स जो भी उनके जॉब्स होते थे उनको कलेक्ट करते थे। यहाँ पे यूज होता था पंच, पंच एंड मैग्नेटी टेप्स का यूज करते थे, वहां पे सारे जॉब्स को स्टोर करते थे अपने जितने भी काम होते थे। दीज जॉब्स आर कलेक्टेड एंड पुट टुगेदर इन अ बैच। सभी जॉब्स को, सिमिलर जॉब्स को इकट्ठे करके एक बैच के अंदर क्या कर दिया जाता था, पुट कर दिया जाता था ताकि हम उसको रन कर पाए। द बैच इज गिवन टू द कंप्यूटर ऑपरेटर्स। अब देखो जो यूजर है डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे एक यूज कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर जाके फिर क्या करता है, हमारे इंटरेक्ट करता है सीपीयू से। द ऑपरेटर लोड द बैचेज इनटू द सिस्टम। उसके बाद जो ऑपरेटर होता था ना, वो हमारे बैचेज को कहाँ पर लोड करता है, सिस्टम में, ठीक है। ऑल दी जॉब्स इन द बैच आर एग्जीक्यूट वन बाय वन। जैसे हमारे सारे बैचेस, जो भी बैच के अंदर जो भी जॉब्स हैं, जो भी काम है, वो लोड हो गया है सिस्टम पर। उसके बाद क्या होगा, एक एक करके सारे जॉब्स क्या होंगे हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन। ये बात हर जगह आ रहा है कि यूजर्स कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता जब भी काम हो रहा है या काम रुका हुआ है, ठीक है। यूजर्स वहाँ पे कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकता, काम अगर स्टार्ट कर दिया है तो, ठीक है। उससे पहले वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। देन क्या है, द आउटपुट इज जनरेटेड आफ्टर द एंटायर बैच इज प्रोसीड। जब सारे बैचेस पास हो जाएंगे सिस्टम से, देन क्या होगा, हमारा आउटपुट यहाँ पर जनरेट होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। नो यूजर इंटरेक्ट ड्यूरिंग दी जॉब एग्जीक्यूशन। सबसे पहली बात, हर बार बार रिपीट हो रहा है, यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता जब भी जॉब्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जॉब्स हैव सिमिलर नीड एंड बैचेस टुगेदर। मतलब एक बैच के अंदर सिमिलर टाइप के जॉब होंगे, जैसे अगर मुझको इलेक्ट्रिक बिल प्रिंट करवाना है तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रिक बिल होंगे, अगर मुझे रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो उसके अंदर सारे रिजल्ट कार्ड होंगे। ऐसे बहुत सारे बैचेज हम पहले जनरेट करते थे, ठीक है। हाई थ्रूपुट बट लॉन्ग टर्न अराउंड टाइम। हाई थ्रूपुट क्या होता है कि मतलब एक टाइम के अंदर कितने सारे बैच मेरे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका हाई होता है, थ्रूपुट होता है, क्योंकि बहुत सारे बैचेज होते हैं, बैचेज के अंदर जॉब्स होते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सेटअप टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइज बैचेज। मतलब यहाँ पे ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है क्योंकि बैचेज को इकट्ठे करने हैं, बैचेज के अंदर जॉब जो भी है जॉब्स उनको कलेक्ट करके डालना है। सुटेबल फॉर ऑफलाइन लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब ये किसके लिए सुटेबल है, जब मुझे
एक ही टाइप के काम को एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बैच सिस्टम का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहीं से जब इतना जो हमने रीड किया है, इसी के अंदर से इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज निकलते हैं। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज सिस्टम यूटिलाइजेशन, मतलब कि हम ना एक जैसे काम को एक टाइम पर फटाफट कर सकते हैं, स्पीड में कर सकते हैं। हाई थ्रूपुट, मतलब हाई थ्रूपुट क्या है, सेम वही प्रोसेस है कि अगर आपके पास एक बैच के अंदर सिमिलर टाइप के जॉब्स हैं, जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिक बिल प्रिंट करवाना है, तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव, मतलब अगर वही है, एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि जो सेम टाइम के काम है ना आपको, तो आप चाहोगे तो उसको अलग अलग प्रिंट करवाना नहीं, आप बैच बना दो और इसके अंदर डाल दो, तो आपका जो इकोनॉमिकल इफेक्ट और जो मनी लगेंगे या फिर जो भी टाइम लगेगा वो फटाफट यहाँ पे कम कम में हो जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान लो आपके पास 1000 जॉब्स हैं, तो आपके किसी एक जॉब में एरर आ गया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो वहाँ पे यूजर क्या करता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक पूरे बैचेस के जॉब्स एग्जीक्यूट ना हो जाए। जब तक क्या यूजर्स वहाँ पे कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्न अराउंड टाइम, मतलब बैचेस को एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। डिफिकल्ट टू डिबगिंग इन एरर अकर, मतलब अब मान लो 100 जॉब्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, ठीक है, 1000 मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। अब किसी एक जॉब में एरर आ गया, अब मुझे नहीं पता किस जॉब में एरर आया, तो उसको फाइंड आउट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग एप्लीकेशन, मान लो अगर आपको कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए जो बैच सिस्टम है वो सुटेबल नहीं होगा। इंस्टेंट टाइम के लिए हम आगे देखेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये सारे पॉइंट भी क्लियर हो गए। अगर डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डायग्राम में किस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे ये जो इनको इरेज कर देते हैं, डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने जॉब को कलेक्ट किया एक बैच के फॉर्म में, बैच फॉर्मेशन सिमिलर जॉब ऑफ ग्रुप, इसके अंदर मेरे सारे जॉब हैं, सारे वर्क हैं, ठीक है, एक साथ। फिर क्या है, जॉब एग्जीक्यूट बाय सीपीयू, जो हमारा आउटपुट होगा वहाँ पे हमारे पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन काम है ऑपरेटर का, जो ऑपरेटर आ गया ना बीच में, ऑपरेटर क्या करेगा, ये ही हमारे बैचेस को कहाँ तक ले जाएगा, सिस्टम तक ले जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देख लो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स टू बी प्रोसीड, मतलब हमारे पास अगर बहुत सारे जॉब्स हैं तो उनके बैचेस के फॉर्म में बनाकर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड नो इंटरेक्शन, मतलब बार बार एक लाइन को देखो, यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखा है कि हम ड्यूरिंग द जब जब जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या जॉब जब कंप्लीट हो जाए जब कर सकते हैं। अगर बीच में कुछ एरर आ जाए तो हम उसको फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे एग्जीक्यूशन के टाइम। यूजर्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एजुकेशन, मतलब वही सेम बात। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1% भी आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।